Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सघन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आप सभी वैष्णव भक्तों के सामने हमको कुछ बोलने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो आज का यह जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 19वां अध्याय और 36 नंबर का श्लोक है, 36 नंबर का। और यह जो अध्याय, यस प्रभु हरे जी। कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, ये सिर्फ सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी। गोपीनाथ प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग प्रभु जी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा स्टार्ट हो गया प्रभु जी, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ओह सॉरी प्रभु। नो प्रॉब्लम। या हाँ, तो ये 36 नंबर का ये श्लोक है। यह जो अध्याय है 19वां अध्याय, उसका शीर्षक है कि सुखदेव गोस्वामी का आगमन। तो यह जो श्रीमद् भागवतम का हम प्रतिदिन यह जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा विचारना कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे सब डिवोटी ने सुंदर तरीके से बताया। तो आज का ये जो है टॉपिक है कि सुखदेव गोस्वामी का आगमन। अब तलक यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में यहाँ तलक अभी तलक सुखदेव गोस्वामी महाराज ने एक भी अभी तलक उच्चारण चालू नहीं किया है, कुछ भी बोलना प्रारंभ नहीं किया है ना। तो यह जो श्लोक है 36वां नंबर का, अन्यथा ते अव्यक्तगतम दर्शनम न कथम दृणाम नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयशः। यह जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं श्री परीक्षित महाराज यह श्लोक को बोल रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया गया है कि अन्यथा ते अव्यक्त। अन्यथा का अर्थ होता है अन्यथा, ते का अर्थ होता है आपका, अव्यक्त गते अदृश्य गतिविधियों वाले का, दर्शनम मिलाप, मिलाप यानी भेंट, न हमारे लिए, कथम कैसे, नृणाम लोगों का, नितराम विशेष रूप से, म्रियमाणाना मरणासनों का, संसिद्धस्य परम पूर्ण का, वनीयस स्वेच्छा से प्राकट्य। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो इसका तात्पर्य थोड़ा लंबा है, तो हम तात्पर्य के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन यह जो सार चीज है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले भागवत को सुनने से पहले हमको उनकी महिमा का अगर हम गुणगान करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा।
क्योंकि यह युग जो है ना वो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट का युग है। तो भागवत की महिमा हमको कहनी चाहिए भागवत को सुनने से पहले, है ना। तो भागवत की महिमा क्या है कि सबसे पहले कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हाँ, सबसे उच्चतम सर्वश्रेष्ठ, है ना। कोई यदि है जितना भी शास्त्र का जो सार है तो वो सार क्या है, श्रीमद् भागवतम, है ना। तो परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप मिला हुआ है, उनकी 7 दिन के बाद में मृत्यु होने वाली है। तो परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम को सुन करके भगवान के धाम में गए। 7 दिन के बाद में जब भी तक्षक नाग के द्वारा जब भी उनको मृत्यु हुई, है ना, और सीता भगवान के धाम में चले गए श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के बाद में, तो यह दृश्य जो है ना ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि कोई व्यक्ति केवल श्रीमद् भागवत को श्रवण करके भगवान के धाम में कैसे जा सकता है ना। तो ब्रह्मा जी को यह चीज समझ में नहीं आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मलोक के अंदर एक तराजू लिया और तराजू को ले करके एक तराजू में श्रीमद् भागवतम को रखा और दूसरे तराजू में भक्ति के जितने भी साधन हैं, जैसे कि योग, है ना, तपस्या, बाद में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, भक्ति के लिए जो भी मतलब जो एक बाजू तपस्या, ब्रह्मचर्य, योग, अष्टांग योग, बहुत सारे साधनों को रखा गया और एक बाजू केवल श्रीमद् भागवतम को रखा गया। और जैसे ब्रह्मा जी ने दोनों को तोलना चालू किया तो भागवत के सामने सारे ये जो थे ना योग तपस्या, वो सारे के सारे क्या हो गए, हल्के हो गए। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया और जब भी ब्रह्मा जी यह तोल रहे थे श्रीमद् भागवत को, सारे योग बाद में तपस्या उसके साथ में जब भी तोला गया तो सारे के सारे क्या हो गए, सारी तपस्या योग हल्के हो गए। और जब भी तोल रहे थे तो सामने बहुत सारे ऋषि मुनि वगैरह थे, है ना, जितने भी जन लोग, तप लोग, जितने भी लोग थे, है ना, सारे के सारे लोक में रहने वाले वहां पर उपस्थित थे और सारे के सारे ब्रह्मा जी के सामने ऋषि मुनि यह दृश्य को देख रहे थे। और उस समय यह प्रूफ हुआ कि श्रीमद् भागवत के समान कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है ना। तो ये भागवत जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे लिए है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम कलयुग के अंदर ऐसे श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए हम समय निकाल रहे हैं। हमारा बहुत ही परम भाग्य है ना। और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उसको कोटि कोटि वंदन है कि आप सब लोग इतना ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ में प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं। तो यह श्रीमद् भागवत की महिमा है। और श्रीमद् भागवत जब भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहना प्रारंभ कर रहे थे तो उस समय देवता लोगों ने सोचा कि परीक्षित महाराज के पास में आयुष्य कम है, थोड़ा ज्यादा समय तक यह भागवत का चलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम परीक्षित महाराज को हमारे पास जो अमृत है ना, वो अमृत लेकर के जाते हैं और परीक्षित महाराज को पिलाते हैं। और जैसे ही देवता लोग यहाँ पर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की सभा के अंदर आए अमृत का कलश लेकर और सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप यह अमृत का यह जो पान है ना परीक्षित महाराज को करवा दो। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनको वहां से ही मतलब आउट कर देते हैं कि आपको यहाँ पर इस भागवत को सुनने के लिए आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने इस भागवत की तुलना अमृत के साथ की है ना। आप ये जो भागवत है अमृत से कहीं गुना श्रेष्ठ है, भागो यहाँ से। सुखदेव गोस्वामी ने देवता लोगों को उस मंडप में से निकाल दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि ये जो भागवत हमको जो प्राप्त है ना वो देवता लोगों को के लिए भी दुर्लभ है। और हम क्या कर रहे हैं, उस भागवत जो सुखदेव गोस्वामी ने साक्षात हमको जो प्रदान किया है वही भागवत को हम क्या कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। तो हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं। और इसको क्या किया है, सुखदेव गोस्वामी ने स्पर्श किया है। जिस प्रकार से पेड़ के ऊपर जब भी फल लगता है तो उस फल को यदि चोंच मार दें तो वह फल जो है ना ऐसे अमृत है, लेकिन अमृत से भी विशेष अमृत हो जाता है, क्योंकि उस फल को किसने टेस्ट किया है, शुक ने, तोता ने उसको स्पर्श किया है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि यह जो भागवत रूपी यह जो ग्रंथ है ना,
यह श्लोक है उसको सुखदेव गोस्वामी ने स्पर्श किया, लेकिन उसके बाद में हमारे जो आचार्य जो है श्रील प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज ने 24 घंटा मतलब दिन रात जग जग करके इसके ऊपर क्या किया, अनुवाद लिखा है, परपोर्ट हम लोग को दिया है, बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सके, है ना। सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत दिया था वो संस्कृत के अंदर था, लेकिन हमारे जो आचार्य जो है श्रील प्रभुपाद महाराज, है ना, उन्होंने कलयुग के बद्ध जीवों को देख करके उन्होंने हम जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में प्रभुपाद महाराज ने हमको क्या दिया, यह श्रीमद् भागवतम दिया। तो हम पूरी पूरी आभारी हैं श्रील प्रभुपाद महाराज के और हमारे गुरु महाराज के, जिन्होंने हमको बहुत सुंदर तरीके से इस भागवत को हमको क्या किया है, रसास्वादन करवाया। तो हमने हमारे आचार्यों से, गुरुजनों से जो भी कुछ सुना है उनकी वाणी को हम आपके सामने दोहराने का प्रयास करेंगे। तो यह जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके अंदर जो यह अन्यथा के अव्यक्त दर्शनम न कथम नृणाम नितराम ब्रियमाणानाम संसिद्ध्यस्य वनीयसम, यह 36 नंबर का यह जो श्लोक है उसके अंदर एक शब्द जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह शब्द कौन सा है? म्रियमाणानाम। म्रियमाणानाम का अर्थ होता है मरणासनों का, है ना। इसके अंदर ये जो म्रियमाणानाम शब्द है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे परीक्षित महाराज की 7 दिन के बाद में क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। और उस समय आप लोग समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का मृत्यु नजदीक आया है ना, तो वह बहुत ही तड़पता है ना, और बहुत सारी उनकी इच्छा रहती है, परिवारजनों को बुलाएगा कि भाई मेरा धन संपत्ति यहाँ पर है ना, तो कितना बौखलाया हुआ रहता है जो व्यक्ति मरणासन के नजदीक है। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है ना, वह अपने भाग्य मरणासन है ना, मृत्यु उनकी नजदीक है, उनको पता था कि 7 दिन के बाद में मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन वह अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे। क्यों सौभाग्यशाली मान रहे हैं? क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पर परीक्षित महाराज की जब मृत्यु नजदीक थी, मृत्यु निकट थी, उस समय सुखदेव गोस्वामी का दर्शन उनको क्या हुआ, सामने प्राप्त हो गया, है ना। यहाँ पर लिखते हैं कि अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों की दृष्टिगोचर नहीं होते। यह जो सुखदेव गोस्वामी है बहुत ही विरक्त चूड़ामणि, है ना, सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि है ना, वो बहुत ही सुंदर, है ना, सभी जितने भी साधु संत महात्मा हैं उनके क्या है, गुरु हैं। परीक्षित महाराज का अहोभाग्य है, वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं मृत्यु के नजदीक हूँ और मेरे सामने भक्त, है ना, गुरु सुखदेव गोस्वामी हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। तो मेरी मृत्यु जो है ना, अभी परीक्षित महाराज जैसे सुखदेव गोस्वामी को देख रहे हैं, उनको मृत्यु का भय चला गया और परीक्षित महाराज को निश्चित हो गए कि अभी मैं निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सुखदेव गोस्वामी का क्या हो गया, दर्शन, है ना, अव्यक्त दर्शनम। और सुखदेव गोस्वामी अचानक वहां पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को किसी भी प्रकार की आशा नहीं है ना, कुछ भी लालसा नहीं है। क्योंकि आज जब गुरु कहाँ पर भी जाते हैं तो वो आशा लेकर के जाते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ प्राप्त होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास में जब भी गए हैं, बिना किसी आशा के उनके पास में गए हैं, है ना। और भगवान सुखदेव गोस्वामी किधर ऐसे ही जाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज के सामने अचानक उपस्थित हो गए हैं। और जब भी उपस्थित हुए, है ना, तो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा थी कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने प्रकट हुए, है ना, और उनको श्रीमद् भागवत का क्या करे, रसास्वादन करवाएं, है ना। और कौन से अवस्था में? जब भी परीक्षित महाराज की मृत्यु नजदीक थी। तो यहाँ पर हमको सीख मिलती है कि जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में है, वह व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत का श्रवण करके भगवान के धाम में गए, उसी प्रकार से हम भी यदि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो हम भी निश्चित रूप से क्या करेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, है ना। उसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है ना। यहाँ पर है मरणासन के बाद में शब्द है संसिद्धस्य परम पूर्ण, और उसके बाद में वनीयस स्वेच्छा से प्राकट्य,
ये वनीयस शब्द जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है ना ऐसे ही किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं। सुखदेव गोस्वामी वन के अंदर विचरण करने वाले हैं, है ना। उनको मतलब समझ ही नहीं है कि वह किसी के साथ में मतलब बहस करे, कुछ ये करे। तो बहुत ही यहाँ पर अचानक परीक्षित के सामने प्रकट हुए, क्योंकि उनकी भी एक अभिलाषा थी सुखदेव गोस्वामी की। उनकी अभिलाषा यह थी कि सुखदेव गोस्वामी को बोलने की इच्छा थी। क्या बोलने की इच्छा थी? कि हमको क्या करना है कि श्रीमद् भागवतम को क्या करना है, सुनाना है। किसको सुनाना है? परीक्षित, जो जिज्ञासु है उसको क्या करेंगे, श्रीमद् भागवतम का सुनाएंगे। यदि हमको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले जिज्ञासा करना होगा, है ना। जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक गुरु हमको किसी भी प्रकार से हमको शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर यह जो श्लोक है इसके अंदर अगर मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु जो होते हैं ना वो गारंटी लेते हैं। यदि हम लोग गुरु के सामने जिज्ञासा करते हैं, है ना, कि हमको भागवत सुनना है, भक्ति करना है, हरि नाम जप करना है, कृपा करके आप हमको ज्ञान प्रदान कीजिए, है ना। यदि हम जिज्ञासा करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु हमको क्या करेगा, हमको ज्ञान प्रदान करेगा। और गुरु क्या करेंगे, हमको भगवान के धाम में लेकर के जा सकते हैं। और गुरु जो है ना प्रतिज्ञाबद्ध है, गुरु गारंटी लेते हैं। यदि हम दीक्षा लेते हैं बराबर गुरु के पास से, तो गुरु क्या करते हैं, गारंटी लेते हैं हमको भगवान के धाम में लेके जाने की। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का अहोभाग्य है कि वो मरणासन अवस्था में है, और मरणासन अवस्था में है तो उस समय उनको सुखदेव गोस्वामी का क्या हो गया, दर्शन हो गया। और परीक्षित महाराज उनके सामने जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप कृपा करके हमको क्या कीजिए, श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करवाइए। अभी हम सोच सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने अभी तक कुछ भी बोलना प्रारंभ नहीं किया, तो भी परीक्षित महाराज कैसे उनको मतलब ये बोल रहे हैं कि आप मतलब महान हो, ये हो, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी बोले नहीं। लेकिन उस सभा के अंदर परीक्षित महाराज जिस सभा के अंदर जिज्ञासा कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, है ना, वहां पर उपस्थित हैं। सूत गोस्वामी वहां पर उपस्थित थे, वेद व्यासी वहां पर उपस्थित थे, है ना। वेद व्यासी कौन है? वेद व्यासी जो है यह सुखदेव गोस्वामी के पिता है ना। जो पिता जो है ना वह भी खुद वहां पर उस सभा के अंदर भागवतम को सुनने के लिए, है ना, वहां पर बैठा हुआ है कि हमारा ये जो लड़का है सुखदेव गोस्वामी हमको बहुत ही दुर्लभ, है ना, चीज जो है, वस्तु है, हमको सुनाने जा रहा है ना। तो हमारा परम भाग्य है। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी उस सभा के अंदर आए, सभी लोगों ने उनको क्या किया, व्यास आसन के ऊपर बिठा दिया, है ना। तो ये सुखदेव गोस्वामी हैं कि जो परीक्षित महाराज के सामने प्रकट हुए हैं, और अहोभाग्य मान रहे परीक्षित महाराज कि हमारा कुछ हमने अच्छे कार्य किए हुए हैं, है ना, कि जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी जैसे महान साधु संतों का हमें क्या हुआ है, दर्शन हुआ है। तो ये 36 नंबर का श्लोक यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद में 37 नंबर का श्लोक है, तो उसको मैं उच्चारण करूंगा और उसके वो संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु है, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। देखिए भक्तों, ये जो 36 नंबर का श्लोक है और ये 37 नंबर का श्लोक है। 36 नंबर के श्लोक में भी म्रियमाणानाम, है ना, म्रियमाणानाम यानी मरणासन्नों का, म्रियमाणानाम, वहां पे भी म्रियमाणानाम शब्द यूज हुआ है, और यहाँ पे भी 37 नंबर में भी क्या है, म्रियमाणस्य शब्द का उच्चारण हुआ है। तो यह जो म्रियमाणस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो शब्द है। तो प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं यहाँ पर कि आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। यह किसको उच्चारण किया गया है? आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। किसको उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर? यह शब्द जो है सुखदेव गोस्वामी के लिए यहाँ पर उच्चारण किया गया है
है ना, कि आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े महान जो संत हैं तथा उनके भक्त हैं, उनके क्या हैं, गुरु हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य कौन हुए? परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी। हम श्रीमद् भागवतम के अंदर देखते हैं कि कहीं कहीं पर सुक उवाच, कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि सूत उवाच। सूत उवाच इसके लिए आता है कि सूत गोस्वामी ने यह पूरा भागवतम जो है ना, जिस समय परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे यह भागवतम, उस समय सूत गोस्वामी वहां पर उपस्थित थे, है ना। तो इसके लिए सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के क्या हो गए, शिष्य हो गए, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी के दो महान शिष्य कौन थे? परीक्षित महाराज और सूत गोस्वामी, है ना। सूत गोस्वामी के द्वारा हमको नेमी शरण, सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया था, वह श्रीमद् भागवतम एज इट इज नेमी शरण में 88,000 ऋषि मुनियों को यही भागवतम क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं, है ना। तो यह जो है सुखदेव गोस्वामी के लिए यहाँ पर उच्चारण कहा गया है कि आप महान संतों तथा भक्तों के क्या है, गुरु हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी, है ना। और यहाँ पर पहला शब्द है अत पृच्छामि, पूछ। यहाँ पे अत एवं, है ना। अत शब्द जो है ना वो 36 नंबर के श्लोक के साथ में कनेक्टिंग है। अत शब्द यहाँ पर क्यों उच्चारण किया? अतः शब्द इसके लिए उच्चारण हुआ है भक्तों यहाँ पर, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वहां पर 36 नंबर के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के समक्ष प्रकट हुए। यदि कोई भी हमारे घर पे मेहमान आए, है ना, और हम उनके साथ में कुछ मेहमान आए तो कुछ उनका प्रयोजन है, ऐसे ही तो कोई मेहमान हमारे घर पे आएगा नहीं, है ना। तो जिस प्रकार से हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो कुछ प्रयोजन के साथ में हमारे घर पर आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भक्तों कि ये जो सुखदेव गोस्वामी है वह वहां पर गंगा नदी के तट के ऊपर परीक्षित महाराज के सामने प्रकट हुए हैं, तो उनका कुछ प्रयोजन है। इसके लिए यहाँ पर क्या शब्द है? अतः, है ना। अतः उसके साथ में कनेक्टिंग है। सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए हैं वहां पर, क्यों प्रकट हुए हैं, है ना, कुछ प्रयोजन के साथ में प्रकट हुए हैं, है ना। जैसे ही हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो उनको हम बहुत अच्छी तरीके से आदर सम्मान के साथ में उनको हमारे घर पर बुलाते हैं और उसको सोफा या बेड के ऊपर बिठाते हैं, है ना, और उसको प्रश्न पूछते हैं, पानी देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब ये सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट हुए तो परीक्षित महाराज अभी क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। पृच्छामि का अर्थ क्या है? पूछ रहे हैं। उसके बाद में संसिद्धिं योगिनां परम गुरु, किसको पूछ रहे हैं? कि जो पूर्णता का मार्ग हमको दिखलाने वाले हैं, योगी नाम, योगियों के योगी है ना, संतों के गुरु हैं, परम गुरु है। परम गुरु ऐसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। अतः पृच्छामि यानी पूछना, संसिद्धि यानी जो पूर्णता का मार्ग दिखलाने वाले हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं। और उसको क्या मतलब ये दिए, उपाधि दी गई योगी नाम। सुखदेव गोस्वामी को क्या गया है? संसिद्धि, जो पूर्ण ज्ञानी है, योगी नाम, जो योगियों की योगी है। और क्या? परम गुरु, है ना। गुरु के आगे क्या लिखा गया है? परम, है ना। गुरु के आगे यहाँ पे परम शब्द लगाने का अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी क्या है? परम गुरु है ना। उसके बाद में कहते हैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं पुरुषस्येह। पुरुषस्य का अर्थ यह है कि पुरुष, यह इस जीवन के अंदर यत् कार्यम, है ना। यत् कार्य का अर्थ है जो भी, कार्यम यानी कर्तव्य, म्रियमाणस्य मरणाशंका सर्वथा, सब प्रकार से, है ना। तो परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं कि हम, परीक्षित महाराज क्या थे? पुरुष थे, है ना। तो पुरुष ये है इस जीवन के अंदर यत् कार्यम, यत् जो भी, यत् कार्यम का अर्थ होता है जो भी, म्रियमाणस्य मृत्यु के नजदीक है, सर्वथा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? तो ये 37 नंबर के श्लोक के अंदर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा कि कृपा करके आप बताइए। क्या बताइए? मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आप क्या है? संसिद्धि, पूर्ण ज्ञानी है, योगी है और परम गुरु है। इसके लिए हमारी जिज्ञासा है, हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। कैसी जिज्ञासा करनी चाहिए? कि हमको हमारा ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा,
है ना। ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा करने से क्या होता है, हमको गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु के माध्यम से हमको क्या प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज उनको बोल रहे हैं कि आप क्या हैं, कृपा करके हमको बताइए कि मेरी मृत्यु नजदीक है ना। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य वो केवल यहाँ पे पुरुष के बात में यह शब्द है। यह का अर्थ क्या होता है, मैं यह जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वह केवल मेरे लिए नहीं है, लेकिन सभी स्त्रियों के लिए है, सभी पुरुषों के लिए है, अमेरिकन के लिए है, चाइनीज लोगों के लिए है, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है, कृपा करके हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पे तात्पर्य में बहुत ही सुंदर प्रभुपाद महाराज पहले ही लाइन के अंदर लिख रहे हैं कि जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जब तलक, इसका अर्थ यह हुआ कि जब तलक हमारे हृदय के अंदर जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा हम प्रकट नहीं करेंगे, तब तलक गुरु हमको ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे, है ना। और वही सर्वश्रेष्ठ है कि जो जिज्ञासा करता है ना, उत्साह दिखाता है ना। उपदेशामृत का 3rd नंबर का श्लोक है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, है ना। जो व्यक्ति उत्साह, है ना, भक्ति के 6 लक्षण है ना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति, है ना। वह व्यक्ति भजन कर सकता है कि जिसके हृदय के अंदर उत्साह है ना। जब तलक हमारे जीवन के अंदर यदि उत्साह नहीं होगा, तब तलक हम भजन नहीं कर पाएंगे। भजन करने के लिए क्या होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। उत्साह के बगैर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी क्या है, परम गुरु है। परम गुरु से परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे, कृपा करके आप हमको बताइए, है ना, कि हम मरणासन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, है ना। भक्ति के बहुत सारे साधन है, लेकिन भक्ति के अंदर सबसे उत्तम यदि सर्वश्रेष्ठ यदि साधन कोई है तो वह है श्रवण, है ना। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जब तलक हम श्रवण नहीं करेंगे, तब तलक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और श्रवण भी कैसे, किसे प्राप्त करना चाहिए, परम गुरु, है ना। गुरु से हमको क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। परम गुरु, है ना, जो जिस व्यक्ति की मतलब सभी इंद्रियां वश में है। उपदेशामृत का प्रथम श्लोक ही है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवाद वेगम हृदरूपास्तवेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वानपि माम पृथ्वीं शशिष्यात्। यह जो उपदेशामृत का श्लोक है ना, रूप गोस्वामी ने पहले ही श्लोक के अंदर बताया कि जो व्यक्ति गुरु है उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो उसके प्रथम योग्यता यह है कि जो व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, उसकी प्रथम योग्यता यह है कि उसकी वाचो वेगम, उसकी वाणी जो है ना वह क्या होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए। वाचो वेगम, मनस, उसका मन जो है ना वह कंट्रोल में होना चाहिए। क्रोध, उसका क्रोध कंट्रोल में होना चाहिए। जीवा, उसकी जीवा कंट्रोल में होनी चाहिए। उदर ऊपर, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थम, उदर उपस्थ, उसकी जनेंद्रिया जो है ना कंट्रोल में होनी चाहिए। यदि व्यक्ति यह 6 इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वही क्या हो सकता है, गुरु बनने के लिए लायक है। और वही व्यक्ति क्या बना सकता है, शिष्य बना सकता है ना। परम गुरु, गुरु का अर्थ क्या है, गुरु का अर्थ ये होता है भारी। यदि उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की तरफ लेकर के जाए, उसको क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो हम क्या बद्ध जीव हैं, हम अज्ञान के अंदर हैं, है ना, हम अज्ञानी हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको जो गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की डेफिनेशन यह है कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की तरफ लेकर के जाए, वह क्या है, गुरु है ना। और गुरु जो होता है, गुरु की बहुत सारी योग्यता है। यह तो मैंने प्रथम योग्यता बताई। दूसरी योग्यता वह है कि गुरु जो है ना अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानना चाहिए।
यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है तो शास्त्र उसको क्या है, गुरु के लायक नहीं गिनता, है ना? क्योंकि जो गुरु है कभी भी अपने को भगवान नहीं समझता है ना? तो ये गुरु की योग्यता है। और गुरु जो ऐसा होना चाहिए कि शिष्य परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए, है ना? हम जिससे भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो 4 ये जो संप्रदाय हैं उसके अंतर्गत यदि आता है तो उससे ही हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वही प्रामाणिक है। और वही व्यक्ति हमको क्या कर सकता है, भगवान के धाम में लेकर के जा सकता है ना? तो हमारा समय यहाँ पर आई थिंक सो खत्म हो गया है और हमारे पास केवल मतलब आधा घंटा था। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो भी है प्रयास किया है, ऐसे तो बहुत कुछ इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम का ये जो 36 और 37 नंबर है ना? यह जो 19 अध्याय का यह जो 36 और 37 श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो व्यक्ति मरने वाला है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? यह परीक्षित महाराज, हालांकि परीक्षित महाराज को यह प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परीक्षित महाराज हम हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, है ना? यह परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर देखा गया है कि भजन के नाम पर, भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहे हैं लोग, है ना? तो बहुत सारे लोग मतलब रास्ता ढूंढते हैं, है ना? गुरु बनाते हैं, ऐसे गुरु बनाते हैं कि जो हमारे लिए हमारी इंडिया को जो पूर्ण कर सकते हैं, ऐसे गुरु के पास में जाते हैं, है ना? हम जो शिष्य जो बोले वह गुरु करना चाहिए करते हैं, है ना? तो वो हिसाब से मतलब परीक्षित महाराज को पता था कि आने वाले कलयुग के जीव बहुत ही बद्ध हैं, तो उसके उद्धार के लिए परीक्षित महाराज एक आदर्श यहाँ पर प्रस्थापित कर रहे हैं कि हमको गुरु के पास जाकर कैसी जिज्ञासा करनी चाहिए। उस जिज्ञासा को क्या कर रहे हैं, हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है उनको क्या करना चाहिए, है ना? क्योंकि हम सब एक बार श्रील प्रभुपाद महाराज के सामने एक व्यक्ति आया और उनको कहने लगा कि आप ये जो भजन वगैरह कर रहे हैं वो भजन जो है ना, जब भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसके लिए यह सब चीज है। अभी तो हम जवान है ना? अभी जवानी में यह सब भजन भक्ति नहीं करना चाहिए। तो हमारे आचार्य प्रभुपाद महाराज ने उनको बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, है ना? कि आप मुझे उसका उत्तर दो। उन्होंने कहा कि बूढ़ा किसको कहा जाता है? तो उस समय वह व्यक्ति कहने लगा कि जो मृत्यु के नजदीक है उसको क्या कहा जाता है? बूढ़ा कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद महाराज ने तुरंत उसको कहा कि यदि आपकी मृत्यु होने वाली हो तो बूढ़ा आप हुए या मैं हुआ? तो वह व्यक्ति तुरंत ही प्रभुपाद महाराज के इस प्रश्न को सुन करके वह डिवोटी बन गया, है ना? क्योंकि उनको तुरंत फिलोसॉफी समझ में आ गया कि मैं यदि आज यदि मर जाऊंगा तो बूढ़ा तो मतलब मैं हुआ और मैं इस प्रभुपाद महाराज को बूढ़ा कह रहा था। लेकिन वास्तविक में बूढ़ा कौन है कि जो मृत्यु के नजदीक है वह व्यक्ति क्या है? बूढ़ा है। और हमारे जीवन का कुछ भरोसा नहीं है कि हम कभी मरने वाले हैं करके, है ना? तो एक कवि बहुत ही सुंदर करते हैं, डरती है रूह यारो जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो यारो, मरना यह जो है ना बहुत बुरी बला है ना? क्योंकि जब भी मृत्यु होती है ना तो टट्टी पेशाब वगैरह सभी क्या हो जाता है, वहीं वो जिस बेड के ऊपर सोया है ना वहीं पर हो जाती है। और मरना इतना खतरनाक है भक्तों, शास्त्र के अंदर कहा गया है कि जब भी मृत्यु नजदीक आती है ना, तो क्या होता है, एक साथ में 1,000 बिच्छू जब भी डंक मारते हैं ना, तभी जो बिच्छू जब भी डंक हमको मारता है, एक बिच्छू डंक मारता है तो चीज निकल जाती है भक्तों, है ना? हाँ, तो भागवतम में कहा गया है कि एक साथ में 1,000 बिच्छू जब भी हमको डंक मारते हैं, उस समय जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है ना भक्तों, वो मृत्यु के समय ही मतलब होती है। इसके लिए कहते हैं कि मरने का नाम मत लो यारो, मरना क्या है? बुरी बला है। बहुत तकलीफ वाला यदि कोई है, कहते थे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना? ये जन्म लेना, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, यह सब क्या है? बहुत ही खतरनाक चीज है। यदि हम लोग मृत्यु से बचना चाहते हैं भक्तों, तो हमको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से इन भागवतम को हमारे सामने रखा है। हम ऋणी रहेंगे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के कि जिन्होंने इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम को हमारे सामने रखा है। इस और कहा है कि नित्यम भागवतम सेवया, इस भागवतम को नित्यम
प्रतिदिन 24 घंटा प्रत्येक क्षण हमको क्या करना चाहिए, इसका रसास्वादन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारी वाणी को ज्यादा समय न लेते हुए हम हमारी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। हमारे बोलने में यहाँ कुछ त्रुटियां हो गई हो तो आपका एक छोटा सा सेवक समझकर, दास समझकर हमारी गलती को कृपा करके क्षमा करना। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इतना उत्साह के साथ में श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन श्रवण करते रहे। यहाँ पर भक्त लोग बहुत अथाक प्रयास कर रहे हैं कि सभी भक्त लोगों को यह जो यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन मार्फत से सब अपने अपने घर पर बैठे हुए इस श्रीमद् भागवतम का लाभ उठा सकें। ऐसे तो हमको पवित्र होने के लिए गंगा नदी में जब भी स्नान करेंगे तभी हम पवित्र हो सकते हैं, तीर्थ स्थल पे जाना होता है। लेकिन ये सब भक्त लोग इतने कृपालु हैं कि हम हमारे घर पर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे इस श्रीमद् भागवतम को हम क्या कर सके, रसास्वादन कर सके, सुन सके, इतना सुंदर अवसर हमको प्रदान किया है। तो हम ये सब भक्तों का पूरी पूरी आभारी हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी। आपने एक तो पहले तो ये इनविटेशन स्वीकार किया, आपने आमंत्रण आज के इसके लिए। आप बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, ये बड़ी बात है हमारे लिए। और दूसरा, आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया आज के टॉपिक को, जो सारा तत्व था, मतलब गुरु तत्व, उससे रिलेटेड जो भी था आपने इतना अच्छा कनेक्ट किया उसको। और गुरु का जो अर्थ है ये मैंने पहली बार सुना, जो आपने संधि विच्छेद करके बताया। गु यानी इट्स अंधकार और रू यानी प्रकाश। तो ये कुछ बहुत ही नया था एंड इट वाज वेरी नाइस। बहुत 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 अच्छा लगा प्रभु जी। और सुखदेव गोस्वामी जी का भी सुखदेव गोस्वामी जी का भी जो आपने अच्छा पूरा वर्णन किया है, और कैसे थे, क्या थे, और क्या इम्पोर्टेंस है उनका गुरु का, वो बहुत अच्छी तरह से समझा। तो थैंक यू प्रभु। आप ऐसे ही, मतलब आपसे विनती है, ऐसे ही टाइम निकाल के बीच बीच में आया करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। या क्विकली सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। अपना हैंड रेस करके रखिए एंड एक एक कैन स्टार्ट आस्किंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु बहुत सुंदर था आपका क्लास, बहुत रियली। आपने बोला ना कि कुछ त्रुटि हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो, मुझे लगता है आपकी मिस्टेक ये है कि आपने थोड़ा और ज्यादा बोलना चाहिए था। वाकई में जैसे गोपी मोहन प्रभु ने बोला, काफी ऐसे पॉइंट्स है जो हमें, मुझे भी नहीं पता था। तो प्रभु कृष्ण की कृपा है कि आपने इस स्वीकार किया क्लास में, मतलब ये ग्रुप में क्लास देने का। एंड बहुत सुंदर क्लास है प्रभु। हम यही बोलेंगे कि बस आप आते रहिए, अब जैसे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, महीने में एक बार या जैसे भी। लेकिन आपका क्लास सुन के ऐसा लगता है कि आपको 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। आई नो यार आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा प्रभु आने के लिए। पर वाकई में प्रभु बहुत 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 सुंदर। मेरे प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो क्लास भी सुन रहे थे, तो ऐसा बोले क्या प्रभु बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, एकदम जबरदस्त, बॉम्बे की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एकदम जबरदस्त क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच माता जी। एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद महाराज ने कुछ नियम बनाया है कि व्यक्ति जो है ना 45 मिनट्स मतलब उनका कैपेसिटी रहता है ग्रहण करने का। सुन तो कितना भी सकता है, लेकिन 45 मिनट्स जो प्रभुपाद जी ने बोला है ना, 45 मिनट्स तक व्यक्ति जो है ना जो भी कुछ बोलता है ना वो श्रवण कर सकता है, उसका कैपेसिटी पचाने का है। ओवरडोज जो है ना वो हम नहीं कर सकते हैं इसके लिए। नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। विशेष प्रभु जी, सभी जो दहीसर सत्संग ग्रुप से जो भी भक्त आए हैं, और प्रभु जी से घर से माता जी भी आए हैं, तो माता जी को भी दंडवत प्रणाम। और ये प्रभु जी ने इतना अच्छा प्रवचन दिया, इससे ऐसा लगा प्रभु जी को और थोड़ा समय, अभी प्रभु जी ने तो क्लियर किया, लेकिन 2 श्लोक में ये समय में इतना प्रभु जी ने समझाया, जैसे परीक्षित महाराज जी के बारे में, और उनकी जो ये उनके द्वारा हमें ये मरणासन परिस्थिति में समझने के लिए कि हमें श्रीमद् भागवतम के बारे के लिए जिज्ञासु होना चाहिए श्रवण करने के लिए।
श्रीमद् भागवतम कितना महत्वपूर्ण है इसकी भी प्रभु जी ने शुरुआत में व्याख्या की। फिर प्रभु जी ने गुरु महाराज के बारे में भी बताया कि गुरु महाराज की क्या किसे कहा जाता है। और अंत में प्रभु जी ने वापस जो बताया कि जो हमें मरने समय में हमें क्या करना चाहिए। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा हमें समझाया प्रभु जी। और प्रभु जी को ये सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ कि ये ग्रुप में सत्संग में भारत के विभिन्न अलग अलग प्रदेशों से कई भक्तगण जुड़े हैं प्रभु जी, जैसे कलकत्ता, गोवा और प्रभु जी दुबई से भी कुछ भक्त हैं यहाँ पे श्रवण करने आए हैं। तो हमारा सौभाग्य है प्रभु जी से श्रवण करने मिल रहा है। और प्रभु जी से विनंती करते हैं कि जैसे उनको समय मिले तो हमें और ये श्रवण करने का अवसर प्रदान करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जैसे ये 37 नंबर के श्लोक में ये आपने तो इसका मुझे जिज्ञासा थी, आपने इसका आंसर भी दिया, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा 2 मिनट और बताएंगे तो। जैसे 37 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु जी यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भक्त है या ऐसे कोई जिज्ञासु है, लेकिन उसको ये पूर्णता के विषय में जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ ऐसे थोड़ा उसको अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, तो उनको हमें हरे कृष्णा के बारे में मतलब बताना चाहिए। और गुरु के पास यानी जब भी कोई गुरु महाराज, सन्यासी महाराज आते हैं तो उनके पास हम जा सकते हैं और उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं। जैसे आपने बताया हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, तो उनके पास हमें किस तरह उनके पास जाना चाहिए यदि उनको कोई नए मतलब केवल जिज्ञासु है जानने के लिए ये क्या हो रहा है, लेकिन उनको पूर्णता के बारे में जिज्ञासा नहीं है, तो प्रभु जी उनको मतलब गुरु के पास, गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में, पूर्ण शब्द जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2 प्रकार के गुरु होते हैं। जैसे हम इस्कॉन के अंदर आते हैं तो सबसे पहला होता है कि शिक्षा गुरु और होता है दीक्षा गुरु, बराबर। वो तो नए लोग जो जब भी आते हैं तो उनको डायरेक्ट दीक्षा गुरु के पास में हमको नहीं भेजना है, उनको पहले शिक्षा गुरु के पास में थोड़ी सी, अगर उसको कुछ भी पता नहीं है सीधा आ गया, बराबर, तो उसको डायरेक्ट दीक्षा गुरु के पास में नहीं भेजना है। यदि डायरेक्टली उसको यदि हम दीक्षा गुरु के पास में भेज गए तो अपराध कर बैठेगा। तो सबसे पहले शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए, उसके बाद में दीक्षा गुरु के पास में जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर अभी एक एग्जाम्पल याद आया प्रभु जी, जैसे कि जय पताका महाराज, बराबर। तो एक बार की घटना मुझे याद आ रही है, केवल 2 मिनट आप लोगों का लूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सब भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मतलब क्या है, इस्कॉन के अंदर एक मतलब क्या है, बाहर की मतलब एक होड़ लगी होती है कि इसने दीक्षा लिया तो मुझे भी दीक्षा लेना है, उसने दीक्षा लिया तो मैं भी दीक्षा लूंगा। यह दीक्षा कोई मतलब ऐसा मतलब रास्ते में मिलने वाली चीज नहीं है कि किसी को भी हम दीक्षा दे करके, है ना। तो सबसे पहले जय पताका महाराज है ना दीक्षा दे रहे थे, तो करीबन 200-250 लोग थे। तो एक माता जी थी, बांग्लादेश से थी, वो मांस, मच्छी, मटन सब कुछ खा रही थी, है ना। तो उसको भी मतलब इच्छा हुआ कि मुझे मतलब दीक्षा लेना है ना। तो केन प्रकार से वो बांग्लादेश से सीधा मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर आ गई दीक्षा लेने के लिए, है ना। और उनका दीक्षा का मतलब नक्की हुआ, पता नहीं उसको अंदर से इतनी जिज्ञासा थी कि मुझे दीक्षा लेनी, लेकिन उसके मन के अंदर क्या आया कि अभी मतलब मेरा कल दीक्षा है, अभी मुझे मच्छी मटन वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, तो आज का आखिरी दिन है, मैं मच्छी मटन खा लेती हूँ। तो सीधा क्या हो गई, मच्छी मटन खा के सीधा मतलब दूसरे दिन दीक्षा के वहां पे समारोह के अंदर आ गई। और जय पताका महाराज क्या कर रहे थे, सबको दीक्षा दे रहे थे। वहां पे करीबन 250 लोग थे। और जैसे माता जी को देखा, जैसे बहुत सारे पत्ते, हम जब ताश खेलते हैं ना कुछ लोग, है ना, तो क्या होते थे उसमें से एक पत्ता निकाल करके उसको फेंक देते हैं। तो गुरु महाराज ने भी क्या किया, जय पताका महाराज ने, क्योंकि उनके पास में दिव्य शक्ति होती है, गुरु महाराज जो है ना आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो लेडी को देखा, तुरंत ही जय पताका महाराज ने जैसे ही उनके सामने देखा, उनको उठा करके फेंक दिया कि भाई आप दीक्षा के लिए अभी तक लायक नहीं हो, योग्यता नहीं है आपके अंदर, आप यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि उन्होंने दीक्षा के एक दिन पहले क्या किया था, मच्छी खाया था। उसको ऐसा लगा कि आज के दिन में इंद्रिय तृप्ति कर लेती हूँ, बाद में कल से मुझे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिलेगा।
यह तो दीक्षा को ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी मतलब किसी को मिल जाए करके। और हमारे ये जो दीक्षा गुरु है इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि भगवान उसको क्या देते हैं, शक्ति दे। सोचिए आप, जय पताका हमारे 250 लोग बैठे हैं और उसमें से तुरंत महाराज जी को पता चल गया कि ये दीक्षा के लिए योग्य नहीं है, तुरंत इसको निकाल दिया करते हैं, है ना। तो जितने भी नए लोग होते हैं, ये ऐसा क्यों, देखो बांग्लादेश के डिवोटी बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन उसमें से एक आध डिवोटी ऐसा था कि जो डायरेक्टली आके मतलब इस तरीके से उन्होंने मतलब ये किया करते हैं। तो गुरु महाराज को है ना ऑटोमेटिक भगवान उनको शक्ति देते हैं, है ना, कि ये योग्य है कि नहीं योग्य है। हम सालों से प्रयास करते हैं दीक्षा के लिए, है ना, लेकिन फिर भी हमारा दीक्षा नहीं हो पाता है। और कुछ लोग है तुरंत ही मतलब उनको दीक्षा मिल जाता है। तो गुरु महाराज के पास में ऐसी शक्ति है कि सामने वाले को पहचान सके, है ना। और आपका ये जो प्रश्न है कि मतलब नए लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, गुरु महाराज के पास में लेकर के जाना चाहिए, नहीं लेकर के जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी नए लोग हैं उनको यदि जिज्ञासा होती है तो सबसे पहले शिक्षा गुरु के पास में लेकर के जाना चाहिए। शिक्षा गुरु से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करेगा, उससे बाद में दीक्षा गुरु के पास में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यह पूर्ण है, समझे? ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। आपने जैसे गुरु महाराज के बारे में बताया प्रभु जी, तो मुझे भी स्मरण आ गया प्रभु जी। मेरा भी जब दीक्षा हुआ था प्रभु जी, तभी गुरु महाराज जी ने वो जब एक स्कूल थी उसमें हम लोग बैठे थे, तो गुरु महाराज ने मतलब दीक्षा देने से, ये माला और नाम देने से पहले ही ऐसा पूछ लिया सबको कि जिसको दीक्षा लेनी है वो बैठे और जिसको नहीं लेनी है वो जाए। तो आप जैसे बता रहे, तो गुरु महाराज जी को ये अंदर से मतलब प्रेरणा बहुत, मतलब जैसे आपने बताया कि उनको शक्ति होती है, ये आध्यात्मिक शक्ति। और साथ में मैं ये भी थोड़ा इसमें ये बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज बहुत ही कृपालु है। वे मतलब ये सब जानते हुए भी, उनकी ये शारीरिक परिस्थिति होते हुए भी, अवस्था होते हुए भी, वो तो दिव्य है, लेकिन उनकी ये अवस्था होते हुए भी वे मतलब सबको अवसर देते हैं, जैसे आश्रय देके या उनको और मतलब और प्रेरित करते हैं कि और कृष्ण भावनामृत में आने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके, शैल आई एंड इट? यस माता जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपका लेक्चर बहुत सुंदर था और मैं राधा गोविंद महाराज की बहुत बड़ी फैन हूँ। और मुझे जैसे उनका कथा सुनने में जो रस आता है, वो प्रत्यक्ष जो भी उनके शिष्य आते हैं उनके साथ उनके जो गुरु महाराज की क्या बोलते हैं आशीर्वाद, वो उसके साथ आता ही है, जैसे आपसे कथा से पता चला। और बहुत गुरु महाराज की बहुत आपके ऊपर मर्सी है। बहुत सुंदर था आपका लेक्चर, ऐसे ही आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। सॉरी प्रभु, आपका ज्यादा टाइम ले लिया हम लोगों ने। मुझे डर लग रहा था कि मैंने होगा। मतलब थोड़ा ज्यादा ले लिया करके, मैं मतलब ये डर रहा था प्रभु। नहीं, आपसे कृष्ण कथा और सुनना अच्छा लगेगा प्रभु। हम लोग अगर कृष्ण कथा अगर करते रहे हम लोग तो दैट विल बी नाइस। सो अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग जो है ज़्यादा टाइम रखें और आपसे कुछ ज़्यादा जो कृष्ण अमृत है वो ज़्यादा हम लोग रसपान कर सके आपसे। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और जितने भी नए भक्त जो और भी जो आपके साथ जुड़े हैं आज की क्लास में हैं, हम उनका भी बुरी धन्यवाद करते हैं। आज वो आए और हम लोग ऐसे ही रोज सुबह 8:30 से 9 सुबह और शाम को 9 से 10 जो है हम लोग ऐसे ही मिलते हैं और प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। तो आप सभी को निमंत्रण है, कृपया आप लोग भी आया करिए। और प्रेयर्स में सर्वदेव प्रभु प्लीज प्रभु जी के लिए और जितने भी नए भक्त आज आए हैं उनके लिए हम लोग प्रे करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, हिज ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को। हरे